और याजक अपने और याज और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी का जांघिया पहनकर होम बलि की राख और जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठा कर वेदी के पास रखे। तब वह अपने वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलि मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। ये बलि भांति भांति के बलिदानों का जो विधि दिया है उसमें होम बलि जो होम बलि चढ़नी है वो कैसे चढ़नी है। और इसमें थोड़ा सा वर्णन दिया है कि होम बलि का जो ईंधन होता है वो रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की आग हमेशा क्या होती रहे, जलती रहे। ये जो अ, वेदी है, वेदी कौन है, हम है। और आग क्या है, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा और होम जो बलिदान है वो भी हम ही है, वेदी भी हम ही है, और आग जो है वो पवित्र आत्मा है। तो परमेश्वर का वचन ये चाहता है कि हमारी आत्मा जो है वो कभी बुझे ना। पवित्र आत्मा की जो भरपूरी है वो कभी बुझे ना, परंतु क्या करती रहे, हमेशा जलती रहे। और इसका इसका बोलता है कि ध्यान रखना कि वेदी की याजक जो है वो लकड़ी हमेशा डालता रहे ताकि आग जो है वो बुझे ना। तो परमेश्वर परमेश्वर अपने लोगों के जीवन से चाहता है कि परमेश्वर के लोग आत्मा में क्या रहे, बलवंत रहे। इसलिए वहां पर जब निकालोगे इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उसका 23 वचन है। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 30 वचन। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 30 वचन। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहाँ पर जो शोकित है ना उसको लिख लो कि परमेश्वर की आत्मा को मत बुझाओ। सही ट्रांसलेशन है, परमेश्वर की आत्मा को मत बुझाओ जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। एक और वर्जन बोलता है नाराज मत करो और क्रोधित मत करो। तो सवाल ये उठता है कि कैसे हम लोग अपने वेदी की आग को बुझने से रोक सकते हैं। उसका सीधा सीधा उदाहरण है, सीधा सीधा कारण है कि मैं और आप उसको नाराज ना करें, पवित्र आत्मा को, और उसको गुस्सा ना दिलाएं। यदि हम गुस्सा दिलाते हैं और नाराज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बुझता जाता है। तो मुख्य बात है आज्ञाकारिता। हम अपनी वेदी की आग को जलता हुआ कैसे रख सकते हैं, आज्ञाकारिता के द्वारा। जितना हम आज्ञाकारी होते हैं ना उतना हम चौकन्ने रहते हैं परमेश्वर के वेदी की आग को बुझने से रोकने के लिए। देखो पवित्र आत्मा जो है आज के समय में हमको छोड़ के नहीं जाता है ना। पुराने समय में होता था कि पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था, और आता था और जैसे ही पाप होता था तो छोड़ के चला जाता था। इसको बहुत अच्छा उदाहरण है शाऊल के जीवन से। शाऊल के पास पवित्र आत्मा आया, अनाज्ञाकारिता आई, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना उसने, और तुरंत पवित्र आत्मा उसको छोड़ दिया। और क्या किया, दुष्ट आत्मा आकर के उसको सताने लगी। तो जब परमेश्वर के लोग अनाज्ञाकारी होते हैं तब दुष्ट आत्मा आकर लोगों को कब्जा करती है। पर
पवित्र आत्मा वहां पर नहीं रह सकती। पर ये नया नियम में ऐसा है कि अनुग्रह का काल है, तो पवित्र आत्मा छोड़ती नहीं है, पर धीरे 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 बुझती चली जाती है, उसका प्रकाश जो है वो कम होते जाता है। अब प्रकाश कैसे आता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। अपन इतने दिन से देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा दीपक है, और परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्या बोलता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला हो। तो ये जो पवित्र आत्मा को जलाए रखने का काम करता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा चली गई आज्ञाकारिता। जितना हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानेंगे, उतना परमेश्वर का वचन जो है हमारी वेदी की आग को रखने, जलने देगा। और वो ईंधन का काम करेगा। जब आज्ञाकारिता है, वो ईंधन का काम करता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो सबसे पहले हमको आज्ञाकारी होना है। आज्ञाकारी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पता है आपको आज्ञाकारी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो बताओ, आज्ञाकारी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वचन को पढ़ना पड़ेगा। और नए लोगों के कारण से वचन को पढ़ना पड़ेगा। और दीदी, प्रभु के वचनों पर चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। और बोलिए। दीदी, जैसे मेरा प्रभु था हमको वैसा बनना पड़ेगा। हम्म, प्रभु के जैसा बनना पड़ेगा। हाँ। हम्म। और इसने बोला, बेचारा नया है, नहीं जानता कुछ, पर एक चीज बोल रहा है। 2-4 दिन हुआ है बेचारे को यीशु को जाने। वो बोल रहा है कि यीशु के जैसा बनना पड़ेगा। बहुत सही बोला है। बताओ। उसके वचन को मानना पड़ेगा पूरे हृदय से, दिल से। वचन के ऊपर चलना पड़ेगा, तन मन और धन से मानना पड़ेगा। तो से, हाँ, वचन परमेश्वर वचन बोलता है कि जो तुम मुझसे मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो मुझसे प्रेम रखते हो। हम्म। मुझसे मुझसे प्रेम रखना पड़ेगा। प्रेम रखना पड़ेगा। प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। तो जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर के सामने हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। और बताओ, मैं चाहती हूँ और क्लोज आओ आप। परमेश्वर के वचन को याद करके अपने में रखे तब तो बोल सकते हैं। हम्म। याद करना। और क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को जानने से ही हम उसकी आज्ञाओं को मान सकते हैं। जानने के द्वारा आज्ञा को मान सकते हैं। बिल्कुल सही। और क्लोज आओ और पास आओ। उसकी सुनना पड़ेगा। उसकी सुनना पड़ेगा। सही है। सब सही है। और पास आओ। वचन कैसे बोलता है इसको? और पास आओ। क्या हुआ, बोलो ना। बोलिए।
दीदी, जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तभी तो वो बोले उसकी ना, आज्ञाओं को मानेंगे। प्रेम करेंगे तो आज्ञा को मानेंगे, और प्रेम जो है वो आज्ञाकारिता है। सही है एकदम। चलो और क्लोज लेके आती हूँ मैं। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 5 पद से पढ़ो। इसलिए मैं बोल रही थी कि उसका क्वेश्चन, बेचारा नया लड़का एकदम सही बोल रहा है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 पद। 5 पद से पढ़ो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, आगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हम्म वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मतलब अपने आप को शून्य कर इस देना। कारण बस बस बेटा, क्या बोलता है? अपने आप को शून्य कर देना। जब हम अपने व्यक्तित्व को खत्म करके प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलते हैं, तो क्या बोलता है? तो हम आज्ञाकारी परमेश्वर के सामने दिखते हैं। जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला कि चल लेकर आ, बलिदान चढ़ा अपने बेटे को। और इब्राहिम क्या किया? तड़के उठा। रात को परमेश्वर बात किया होगा उससे, अगले दिन सुबेरे तड़के उठ करके वो क्या किया? वो अपने बच्चे को लेकर के निकल गया। तो आज्ञाकारिता मतलब करना, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, कि प्रेम करना, प्रभु के वचन को जानना। प्रभु के वचन जब तक जानेंगे नहीं कैसे चलेंगे? प्रभु से सुनना, सुनेंगे नहीं तो कैसे आज्ञाकारी बनेंगे? सब चीज सही है, पर एक ऐसी कंडीशन में आना जहां पर मैं नहीं, प्रभु आप, है ना, आप जो मेरे जीवन से चाहते हैं वैसा मुझे बनाइए। क्योंकि वो बच्चा बोल रहा था, मैं नहीं जानती उसका नाम क्या है, पर वो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना। बाइबल इस बात को बोलती है कि यीशु मसीह कैसे आज्ञाकारी बना? अपने आप को शून्य कर दिया, है ना, और दास का स्वरूप धारण कर लिया। हम लोग कभी छोटा नहीं बनना चाहते। हम लोग आ, कोई हमको सुनाए तो हम सुनना नहीं चाहते, है ना। हमारा ईगो हर्ट होता है, हम अपने आप को कुछ समझते हैं। और यीशु मसीह के बारे में लिखता है कि वो धनी होकर के भी कंगाल बन गया, है ना। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो हमारे लिए कमजोर बन गया ताकि हम बलवान बन जाए। तो ये करने के लिए कैसे करना पड़ेगा? शून्य बनना पड़ेगा। प्रभु मैं कुछ नहीं, जो कुछ है आप है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, यदि किसी में कुछ आ रहा हो तो। हमने आज के दिन देखा कि हमारी आग कैसे जलेगी, वेदी की आग। वेदी हम है, आग जो है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा, इसलिए पवित्र आत्मा के लिए बोलता है प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 32 वचन। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 32 वचन। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हम्म तो जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो पवित्र आत्मा और अधिक हमको गाइड करता है, और अधिक हमारे साथ चलता है, और अधिक हमारे जीवन में काम करता है। और यदि हम अनाज्ञाकारी होते हैं तो वो बुझता चला जाता है। तो इसलिए
वहां पर लिखता है कि वेदी की आग बुझने ना पाए, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ बोलता है। कल हम लोग देख रहे थे लूका की किताब, उसका 15 अध्याय। द्राक्मा एक रोमन करेंसी है, और बिब्लिकल जो इसका मतलब है वो पैसा ही है, करेंसी है ना। अ, और यहाँ पर जो भेड़ थी वो वहां पर थी। कहाँ पर थी? क्या बोलना चाहिए उसको, चरवाहे के साथ थी, चरवाहे के पास थी, है ना। दीदी कितना कितना अध्याय? लूका 15 अध्याय। बोलता है जिसकी 100 भेड़ें, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें, उसमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़ करके खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे। मतलब अगर आपके और मेरे पास है और वो हमारे से अलग हो जाता है, तो हमको उसकी क्या करना है? चिंता करना है, कोशिश करना है कि वो फिर से प्रभु के पास आ जाए, है ना। क्योंकि ये प्रभु का काम है। प्रभु चाहते हैं कि जो है और चले जाते हैं वहां से, अलग हो जाते हैं। प्रभु के पास रहना मतलब कलीसिया के अंदर है और कलीसिया को छोड़ के जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है? उनकी चिंता करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए कोशिश करना है कि वो फिर से सत्य के पास आ जाए। फिर बोलता है खोया हुआ सिक्का, ये भी उसके पास था, है ना। इसके पास, स्त्री के पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक खो गया। मतलब दिखा रहा है कि प्रभु कितना प्रयास करता है एक व्यक्ति के पीछे, है ना, अपनी संपत्ति के पीछे, जिसको वो अपना समझता है, उसके लिए कितना मेहनत करता है। बोलता है यहाँ पर कि झाड़ बुहार कर, घर साफ करके, दिया जला करके उसको खोजती ना रहे जब तक वह मिल ना जाए। मतलब प्रभु कब तक हमको खोजना चाहता है? इसलिए आज सृष्टि क्यों बनी हुई है, बची क्यों है, इतना पाप होने के बावजूद क्यों बचा हुआ है? प्रभु चाह रहे हैं कि आ जाए, आ जाए लोग, आ जाए, बच जाए लोग, बच जाए लोग, है ना। इसलिए मेहनत कर रहा है। और एक उड़ऊ पुत्र था, जिसको बोलते हैं उड़ऊ पुत्र, है ना। 2 बेटे थे घर में पिता के। उसने अपनी संपत्ति मांगी, जिसके लिए कोई मेहनत नहीं किया था, उस चीज को वो अपना बोल करके मांग रहा है। दे दिया उसको, बोला जा। मना किया? क्या नहीं किया मना, बोला ले लो। जो चीज उसकी नहीं थी उसको भी उसने दे दिया, और देने के बाद में वो जा करके उसको उड़ा दिया, वेश्याओं में उड़ा दिया। वेश्याओं में उड़ा करके फिर आया प्रभु के पास। तो प्रभु क्या, उसका पिता क्या किया? दौड़ा, दौड़ा उसको पाने के लिए। मतलब यहाँ पर दिखा रहा है प्रभु, प्रभु कितना प्रेमी है कि हमको किसी को नाश होते देखना नहीं चाहता। इसलिए लूका उसका 19 अध्याय 10 पद। लूका उसका 19 अध्याय 10 पद। क्योंकि क्योंकि मनुष्य मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, प्रभु ढूंढ रहा है। जो संसार में खो जाते हैं ना, उनको फिर से लाना चाहता है। इसलिए हमको भी अपने भाई बहनों की चिंता करना है, हमको भी अपने घराने की चिंता करना है, हमको भी कलीसिया के हर एक अंगों की चिंता करना है कि अगर वो है और आ रहा है, फिर से आ रहा है, तो उसको क्या करना है? उसको बोलना नहीं है ले भाग के फिर आ गया,
ऐसे नहीं बोलना है। उसको क्या करना है? उसको सहर्ष प्रेम से क्या करना है? स्वीकार करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है स्वर्ग के राज्य में आनंद होता है। तो स्वर्ग के राज्य को आनंदित करने के लिए हमको ये काम करना है कि किसी ना किसी तरीके से हमको ऐसे लोगों को बचाना है। हर कोई बच जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। हर कोई क्यों बचाना चाहता है प्रभु? चलो निकालो निर्गमन की किताब। निर्गमन की किताब उसका 29 अध्याय, 29। निर्गमन की किताब उसका 29 अध्याय। क्यों किसी को बचाना चाहता है प्रभु? 29 का 46, 45, 46 पढ़ो। और मैं इसराइलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। मतलब परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है, अपने लोगों के अंदर रहना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए निकाल के लेके आना चाहता है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि सारा संसार परमेश्वर के हाथ का बनाया हुआ है, पर सब परमेश्वर के अभी है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सचमुच में सब परमेश्वर के होते तो पाप नहीं होता उनके हृदय में। आज आपके पास परमेश्वर है तो आप क्या करते हो? पाप करने से डरते हो ना। पर वो तो पाप करने से डरते ही नहीं, वो बिंदास करते हैं। कारण वो जो दुष्ट की ताकत है वो उनके जीवन में कब्जा किए हुए है। तो परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति को अपना बना ले, है ना, उनके साथ रहे, उसके मध्य में रहे। इसलिए परमेश्वर मिस्र से इसराइलियों को निकाला। और वैसे ही परमेश्वर खोए हुओं को इसलिए लेके आता है कि उनके पास, इसलिए बोलता है उड़ाऊ पुत्र के लिए बोलता है कि अब जो खो गया था आ गया है, उसके साथ आनंद कर। बड़े बेटे को बोलता है तेरा भाई खो गया था, अब फिर वापस आ गया है, अब आ हम लोगों के साथ क्या कर? आनंद बना। तो परमेश्वर चाहता है कि जो लोग नहीं आए, वो उनको क्यों लाना चाहता है? ताकि उनके बीच में निवास करे। लय व्यवस्था उसका 11 अध्याय 45 पद। और सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु नहीं, घिनौने हैं। लय व्यवस्था उसका 11 अध्याय उसका 45 पद। 45, ठीक है। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मतलब परमेश्वर अपने जैसे बनाने के लिए निकाल के लेके आ रहा है ना। वो खोए हुओं को ढूंढ क्यों रहा है? ताकि वो जो अशुद्धता है उनके साथ पवित्रता आ जाए। और इसीलिए यीशु का लहू आया, है ना। यीशु का लहू क्या करता है? जब खोया हुआ रहता है तो प्रभु के पास आता है तो सबसे पहले क्या करता है? उसका क्या करता है बताओ? अपने लहू से धोकर दिखाना हम्म? चाहते अपने लहू से धो करके क्या करता है? शुद्ध पवित्र करता करता है। है ना। शुद्ध करता है, पवित्र करता है। तो प्रभु खोए हुओं को क्यों लाना चाहता है? ताकि उनके बीच में रहे। और वो तो पवित्र है तो अशुद्धता में तो रहेगा नहीं। तो पहले क्या करता है? उसकी सफाई करता है। यीशु के लहू में उसको क्या कर देता है? पवित्र बना देता है। लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 37 पद। क्या बोले? कि कौन सा? लय व्यवस्था। पवित्र बनो।
नहीं नहीं, अभी बोले थे ना। अभी लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय 36-37। सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूँ। यहाँ पर धर्म नहीं है, समझ रहे हो आशुतोष? हाँ, धार्मिकता। धार्मिकता है, ठीक है। अब प्रभु जो चाहते हैं, पवित्र क्यों बना रहे हैं? ताकि हम उसकी विधियों और नियमों को माने, है ना। एक बार पवित्र बना दिया, अब फिर से अशुद्धता ना आए। हम अब उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी विधियों को माने। इसलिए परमेश्वर मिस्र से निकालता है। सबसे पहले अपन ने देखा कि मिस्र से क्यों निकाल कर लाया? ताकि उनके बीच में रहे, उनके अंदर रहे। फिर क्यों निकाला, कैसे निकाला? उसको साफ किया। फिर कैसे किया? फिर इसलिए फिर तैयार किया कि वो फिर से अशुद्ध ना हो, है ना। इसलिए भजन संहिता 105 अध्याय, भजन संहिता उसका 105 अध्याय आखिरी पद पढ़ना। कि वह उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करे, यहाँ की स्तुति करो। ये पूरे 105 अध्याय में परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ कैसे कैसे काम किए और उनको निकाल कर लाया, ये सब चीज उसमें बताया, है ना। और क्यों निकाला? कि हम उसकी विधियों को माने, बोलता है ना। ये सब कुछ दिया, अधिकारी बना दिया, कनान देश लेकर आ गया, सब कुछ अधिकारी। क्यों? ताकि मैं और आप उसकी आज्ञा को माने, है ना, उसकी विधियों को माने, और फिर से पाप ना करें, फिर से वो गलती ना करें। तो पहली चीज अपन ने देखा कि परमेश्वर मिस्र से इसलिए निकाल लाया ताकि हमें क्या करे, हमारे बीच में रहे, हमारे अंदर रहे। फिर कैसे रहेगा? पवित्र बनाकर। फिर अपवित्रता ना आए करके विधियों और नियमों को मानने के लिए तैयार किया। ठीक है। अब निकालो लय व्यवस्था उसका 22 अध्याय, लय व्यवस्था उसका 22 अध्याय उसका 33 पद। जो तुम को मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूँ। हम्म। कैसे? अब उसका जो प्रभुत्व है वो उसके अंदर आ जाए। परमेश्वर का प्रभुत्व जो है, अब शैतान की कोई ताकत उसके जीवन में काम ना करे। अब केवल कौन रहे? केवल परमेश्वर। उसी को लय व्यवस्था उसका 25 अध्याय 38 पद भी क्या बोलता है, देखो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। निकाला, परमेश्वर बन जाए, अब अधिकार दे दे, है ना। परमेश्वर का प्रभुत्व जब एक व्यक्ति के अंदर आता है, प्रेरितों को बुलाया, है ना। जब वे प्रेरित घोषित हुए तो प्रभु ने क्या किया? उनको अधिकार दिया, है ना। मूसा को बुलाया, कनान दे मिस्र से निकाला, उसको क्या दिया? पहले अधिकार दिया। तो प्रभु हमको इसलिए मिस्र से निकालता है, इसलिए खोए वो को ढूंढ के लेकर आ रहा है। उसकी एक बड़ी योजना है हर एक के जीवन से। हर एक के जीवन को वो बड़े बड़े काम करवाना चाहता है। और इसीलिए पहले उसने क्या किया? हमारे बीच में निवास करने की मनसा जाहिर की। उसको कैसे करेगा? पहले पवित्र बनाएगा, फिर विधियों और नियमों को मानने के लिए तैयार करेगा, फिर उसका प्रभुत्व उसके जीवन में आ जाए, ये उसकी योजना है। फिर
अब अधिकार देने की बात कर रहा है ना? अधिकार। प्रभु चाहता है कि हम पूरी रीति से उसके अधिकारी बन जाएं, जिसका संसार बोलता है ना, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जाओ और जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें दी है उसको आज्ञा मानना सिखाओ। अब क्या है, जो अधिकार प्रभु के पास है वो चाहता है कि परमेश्वर के लोगों के पास आ जाए। लय व्यवस्था उसका 26 अध्याय 13 पद पढ़ो। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। इतनी बड़ी योजना परमेश्वर की, है ना, कि अब एक व्यक्ति दास ना बने, अब शैतान का गुलाम ना रहे, अब पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाए। इसलिए परमेश्वर एक व्यक्ति को, खोए हुए को निकालता है। जो वहां पर बोल रहा है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि खोए हुओं का उद्धार करे। तो कैसे उद्धार करता है? उसको उसके बीच में, उसके जीवन में रहकर, और रहने का उसका एक तरीका है ना? क्या क्या अपन देख रहे हैं। तो प्रभु हमको दासत्व की पीड़ा से इसलिए छुड़ाता है कि फिर से हम दास ना बने। अब एक नशा करने वाला नशे से छुटकारा देता है और चाहता है परमेश्वर की फिर से वो नशा ना करे, है ना? फिर से, इसलिए तो सुअर के उदाहरण को देता है ना सबोपदेशक में, कि जैसे सोई सुअर को नहलाया, फिर कहाँ भागा वो? कीचड़ में। कीचड़ में फिर लौटने लगा। मतलब पाप से निकाला परमेश्वर, फिर से शैतान को, फिर से एक मनुष्य को पाप में जाने नहीं देना चाहता। इसलिए बोलता है उसके जुए को तोड़ देना चाहता है, उसके बंधन को तोड़ देना चाहता है अपने अधिकारों के द्वारा, अपने उपस्थिति के द्वारा। इसलिए बोलता है उसकी उपस्थिति में, उसके दर्शन में आनंद है ना? मतलब परमेश्वर का प्रेजेंस एक व्यक्ति के जीवन में, यही सबसे बड़ी आशीष है, पता, और कुछ नहीं। ये खाना, कपड़ा, गाड़ी मोटर, चंगाई, ये आशीष नहीं है। सबसे बड़ी आशीष क्या है? परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ रहे, उसकी उपस्थिति में एक व्यक्ति चले। बाकी चीजें तो उसके पीछे पीछे आती हैं, बाकी चीजें तो वो साथ में आएंगी ही आएंगी। ठीक है? तो परमेश्वर क्या करना चाहता है? एक व्यक्ति को दासत्व से निकाल करके फिर निकालो। लय व्यवस्था उसका 25 अध्याय 45 पद, सॉरी 26 अध्याय 45 पद। परंतु मैं उन उनके भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लाया, कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। मैं यहोवा हूँ। क्या बोल रहा है यहाँ पर? परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से इसलिए छुड़ाया ताकि वे दासत्व से छूट करके न केवल छूटे, पर अन्य जाति इस बात को देखें, है ना? अन्य जाति इस बात को देखें। आपको पता, परमेश्वर बहुत सारे लोग हैं आजकल, नए नए बहुत सारे ग्रुप्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे क्या बोलना चाहिए कि डिनोमिनेशंस आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स उठ के खड़े हुए हैं जो कहते हैं कि चिन्ह और चमत्कार की जरूरत नहीं है। चिन्ह और चमत्कार पहले होता था, अभी उसकी जरूरत नहीं है। पर एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम
उसका 13 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, 4 पद से 12 पद तक पढ़ना। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, 4 पद से 12 पद तक। सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रुस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों की आराधनालयों में सुनाया। और यूहन्ना उनका सेवक था। और उस और उस सारे टापू में होते हुए पाफूस तक पहुंचे। वहां उन्हें उन्हें बार यीशु नाम एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह सिरिगुयुस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्यों क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, देखा। हे सारे, हम्म। आगे ना, हे हम्म। सारे कप हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। यहाँ पर देखो, फिर से यहाँ पर लिखा है, मैं 10 पद को पढ़ दे रही हूँ, है ना। बोलता है, एंड हम्म। सेड स्पिरिट लुक एंड सेड, यू सन ऑफ द डेविल, यू एनिमी ऑफ ऑल राइचियसनेस। मतलब राइचियसनेस का क्या है? तू शत्रु है। तो यहाँ पर धर्म नहीं है, धार्मिकता है। ठीक है। तो बोलता है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, हे सकल धार्मिकता के बैरी। ठीक है, सब धार्मिकता के बैरी। यहाँ पर एक हाकिम है। वो हाकिम जिसका नाम है सेर्गियुस, वो पौलुस को बुलाता है अपने पास, चाहता है कि एक वो उनसे उद्धार का संदेश सुने, परमेश्वर के वचन को सुने। पर यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो इनिमास टोना है, वो नहीं चाहता कि ये व्यक्ति जो है, हाकिम जो है, उद्धार को प्राप्त करे। तो ऐसा हुआ कि पौलुस जो है, जब इससे बात कर रहा था, तो इसकी आंखें जो है अंधी हो गई। तो ये आश्चर्य कर देख करके जो हाकिम को रोक रहा था, वो हाकिम उसकी बिना सुने आश्चर्य कर्म को देख करके किसके पास आ गया? तो परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास आ गया। उसने चकित होकर विश्वास किया, बोलता है ना। तो चिन्ह और चमत्कार प्रभु के उद्धार को लाता है, इसलिए जरूरी है चिन्ह और चमत्कार। और परमेश्वर अपने नाम में आज भी काम कर रहा है, आज भी उस चिन्ह और चमत्कार को दिखा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि जिसके ऊपर चाहता है उसके ऊपर करता है, और पर परमेश्वर कर रहा है। ठीक है। तो परमेश्वर चाहता है आपको और मेरे को, इसलिए निकाल कर लाया
और इसलिए हम हमारे लिए हमारे जीवन में अपना परमेश्वरत्व बनाया, ताकि अन्य जाति भी इस बात को देखें कि कौन है परमेश्वर, कैसा है परमेश्वर, कैसे परमेश्वर काम करता है। तो आज हमने सीखा कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो खत्ते में आ गए हैं, यदि पलट के वो उद्धार के संदेश से भटक जाते हैं, तो फिर भी हमको उनकी चिंता करना है। जैसे भेड़ जो चरवाहे की थी, पर एक ही चली गई, उसने क्या किया, उस एक की भी चिंता की। सिक्का 10 था, एक खो गया, कोशिश करी जब तक उसको ना मिल जाए, है ना। स्त्री जो है वो कलीसिया का वर्णन है। कलीसिया में 10 लोग हैं, अगर एक खो जाए तो उसकी चिंता करना है। ठीक है। एक बाप है जो अपने बेटे के लिए दौड़ के आता है। परमेश्वर का प्रेम इतना है कि परमेश्वर मनुष्य जाति से इतना प्रेम करता है कि अपनी सारी स्थिति को छोड़ करके, वो यहूदी जो थे ना, वो लंबा लंबा चोगा पहना करते थे, जो है बस, जो पुरान वहां के जो लोग थे, वो कपड़ा जो पहनते थे ना, वो बहुत लंबा लंबा पहना करते थे। और वो कभी भी कपड़ा उठाते नहीं थे, पैर उनको दिखाना नहीं होता था। इसलिए जब आप याजकीय वस्त्र के बारे में पढ़ोगे तो बोलता है जांघिया पहनना, क्योंकि यदि वो वेदी के ऊपर चढ़े और उसका नंगापन दिखे तो वो मर जाएगा। तो वहां पर इजरायली जो थे, यहूदी जो थे, वो अपने वस्त्र को नहीं उठाते थे। पर यहाँ पर एक बाप जो है, वो जो लंबा वस्त्र पहने हुए अपने कपड़े को उठा के दौड़ा होगा। मतलब कपड़े को उठाना मतलब अपनी सारी लज्जा को छोड़ करके अपने बच्चे के पीछे दौड़ा। इतना प्रेम करता है परमेश्वर हमसे कि अपनी सारी हदों को उसने छोड़ दिया। क्या बोलता है, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। बताओ, राजाओं का राजा, सृष्टि का रचयिता, इतना महान होने के बावजूद मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर चला, ताकि मैं और आप उसके समान चल सके। वो हमारे लिए दुख सुख रोगी मनुष्य बन गया, ताकि हम इस स्थिति में भी परमेश्वर के साथ चल सकें। वो कल मैं बता रही थी, कांटों का मुकुट उसने पहन लिया, उसके सिर पर घूंसे मारे गए, है ना, उसके हाथ और पैरों पर कीले ठोके गए। इसका अपना एक रीजन है, किसी दिन अपन देखेंगे क्यों उसने सिर पर कांटों का मुकुट पहना, क्यों उसने हाथ और पैरों पर कीले ठोके, क्यों उसने पसली पर भाला खाया, क्यों उसके वस्त्र आपस में बांट लिए गए, क्यों वो डाकुओं के साथ गिना गया। ये सब उसका एक आत्मिक अर्थ है। और ये सब कुछ प्रभु ने इसलिए किया ताकि हमारे मध्य में निवास करे, है ना। यह लूका 19 अध्याय में बोलता है कि परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। कल इसको याद करके आना। और ये जो प्रभु ने किया, क्यों खोया हुओं को ढूंढा, क्यों अपनी लज्जा को छोड़ दिया उसने, ताकि हमारे बीच में निवास करे, हमारे मध्य में रहे, हमारे अंदर रहे। और कैसे रहता है, हमको पवित्र बनाकर। कैसे पवित्र बनाता है, कि हम उसकी विधियों के अनुसार और भी चलें, ताकि हर एक बंधन हमारे जीवन से टूट जाए, शैतान की कोई ताकत फिर हमारे जीवन में काम ना करे। इसलिए हमको अधिकार देता है, अधिकार के साथ काम लेता है, ताकि अन्य जाति इस बात को देख ले कि हम कैसे परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। इसलिए बोलता है कि वो इसलिए अन्य जातियों देखे कि अधिकार, देखे कि इनका परमेश्वर कौन है, इनका परमेश्वर यहोवा है। तो परमेश्वर हमारे जीवन को सारी स्थितियों से निकाल कर इसलिए लेकर आया क्योंकि वो चाहता है कि वो हमारे साथ रहे। इसीलिए उसने उत्पत्ति 3 अध्याय में आदम को बनाया कि वो उनके साथ रहे। देखो, स्वरदूत उसकी महिमा करते हैं, स्वरदूत उसकी, इसलिए बोलता है भजन संहिता 103 अध्याय पर प्रार्थना करेंगे। आज हमारा रोटी तोड़ने का दिन है। भजन संहिता 103 अध्याय। बीस और 21 पद पढ़ो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके बीस टहलुओं, और इक्कीस पद, 20 और 21 पद।
20। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। दूत जो है ना परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर बोलता है उठो तो उठते हैं, बैठो तो बैठते हैं। वहां पर परमेश्वर को फोर्सली उनको परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ती है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को एक फ्री विल में छोड़ दिया, स्वतः की इच्छा में छोड़ दिया कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। ये है दूत और मनुष्य के बीच में अंतर। दूत जो है उसकी आज्ञा को मानते हैं, पर जो आ, मनुष्य है, परमेश्वर चाहता है कि वो उसकी इच्छा पर चले, है ना। और इच्छा पर चलने के लिए वो निकाल कर लेकर आया कि हमारे बीच में निवास करे, हमें अपना बनाए, हमारे साथ रहे, हम परमेश्वर के कहलाए। हमारा जुआ तोड़ देता है, बंधन सारे टूट जाते हैं, ताकि हम परमेश्वर के साथ बड़ी स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सके। बहुत सारे लोग अभी भी मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे घर में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, हमारे इधर ये काम कर रहा है, हमारे इधर वो काम कर रहा है। मैं बोलती हूँ ध्यान मत दो। क्यों? क्योंकि आप उसको उसके लिए नहीं बुलाए गए। जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आपको बोलना पड़ेगा अपने घर में, इसलिए तो वचन याद करवाते हैं कि दुष्ट की ताकतें आपके जीवन में काम नहीं कर सकती, शैतान की कोई युक्ति आपके जीवन में काम नहीं कर सकती। आपको बोलना है कि जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है। अपने घर में बोलिए, यहाँ परमेश्वर की आत्मा है, यहाँ स्वतंत्रता है। सारे जुओं को तोड़ने के लिए प्रभु आपको और मेरे को यहाँ पर लेकर आया है। आज प्रभु का दिन है। आज हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण समय हो जाता है, क्योंकि जब फसह का पर्व मनाया जाता है तो इजरायली आनंद करते हैं। और ये हमारे लिए भी एक आनंद का विषय है जब हम रोटी तोड़ते हैं। ये हमारे लिए खाना पूर्ति नहीं है। खाना पूर्ति नहीं है कि आया, रोटी बनाया, खाया और खत्म कर दिया, है ना। ये आनंद का विषय है कि अब परमेश्वर हमारे बीच में निवास कर रहा है। यह आनंद का विषय है कि परमेश्वर ने हमको अपने लहू के द्वारा पवित्र बनाया। यह आनंद का विषय है कि परमेश्वर ने सारे जुए हमारे ऊपर से तोड़ दिए। यह आनंद का विषय है कि परमेश्वर ने हमको अपना पवित्र आत्मा दिया है, ताकि हम परमेश्वर के हो जाएं और हम परमेश्वर का अधिकार रखें। और वो अधिकार अन्य जातियों को दिखे कि इनके साथ इनका परमेश्वर है जो काम करता है, इनके साथ इनका परमेश्वर है जो चलता है, इनके साथ इनका परमेश्वर है जो इन्हें दूसरों से अलग बनाता है। आपको पता, आज हमने सीखा हमारी वेदी की आग बुझना नहीं चाहिए, है ना। हम परमेश्वर चाहता है कि हमारी वेदी की आग हमेशा जलती रहे, और इसके लिए हमको ईंधन लाना है। और ईंधन है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता जो है, ऐसी आज्ञाकारिता होनी है कि दीनता आ जाए, है ना। क्योंकि बोलता है धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर चाहता है कि उसका राज्य हमारे जीवन में स्थापित हो। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश करिए, क्योंकि हम बहुत सी बातों में निर्बल और अयोग्य तो हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं में भी घमंड करता हूँ कि उसका अनुग्रह मेरे साथ है। उसकी निर्बलता में हमारी परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। यदि हम निर्बल नहीं होते तो हम परमेश्वर की सामर्थ की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। इसलिए तो हमको निर्बल बनाया गया है, ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ को देखें और परमेश्वर की सामर्थ हमको मजबूत बनाए, हमारे जीवन से हर एक जुए को तोड़ दे, हमारे जीवन के साथ चले, हमें अधिकार दे, ताकि अन्य जाति देखें कि ये पवित्र परमेश्वर के मानने वाले हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि हम आपके सन्मुख आ सकें, परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मिस्र से छुड़ाया, उस दासत्व से छुड़ाया,
उस बंधन से छुड़ाया जो शैतान ने हमारे ऊपर फिरौन के रूप में किया। प्रभु, हमारी पीड़ाओं को उसने बढ़ाया। हम मन की बेचैनी और दासत्व की पीड़ा हमें आपके पास आने से रोक रही थी, परंतु फिर भी पिता आपने हम पर दया की, आपने हम पर अनुग्रह किया, आपने अपने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा हमें निकाला, ताकि हम आपके उस प्रेम को देख सकें। आप हमारे बीच में निवास करें, आप हमारे संग संग रहें, और हम आपके प्रजा कहलाएं, हम आपका निज भाग कहलाएं, हम आपके लोग कहलाएं। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि हम दूसरों से अलग किस प्रकार होते हैं, इसी से कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलता है। हाँ प्रभु, हम दूसरों से भिन्न इसलिए कहलाते हैं ताकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहे। इसलिए आज के दिन प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मेज के लिए, जिसमें आपने आने का अनुग्रह किया कि हम आप में बने रहें और आप हम में बने रहें। हम धन्यवाद करते हैं आपके देह के लिए जो हमारे लिए तोड़ी गई, आपके लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया, ताकि हम पवित्र बन जाएं, हम दासत्व की पीड़ा से छूट जाएं, हम फिरौन को फिर अपने जीवन में वापस ना देख पाए। पवित्र आत्मा, आप चाहते हैं कि जैसे इजरायलियों ने लाल समुद्र जब पार किया तो फिर से फिरौन की सेना को वो कभी नहीं देखे, वैसे ही प्रभु जी इन प्रियों के जीवन पर अनुग्रह करें कि ये फिरौन की सेना को फिर अपने जीवन में हावी होते ना देख सकें, क्योंकि हम अपने जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, हम अपने जीवित परमेश्वर का निज भाग हैं, हम अपने जीवित परमेश्वर का निज धन है। हम वो हमारे बीच में निवास करता है। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु जब हम रोटी तोड़ते हैं, हम अपने पाप अधर्म और अपराध को मान लेते हैं जो हमने जाने अनजाने में किए हैं। यीशु का लहू हमें धोए और शुद्ध करे, हम इस योग्य बनाए कि हम इसके लायक बन जाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि खाते पीते समय जो प्रभु की देह को ना पहचाने वो खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ प्रभु जी, तुम में से बहुतेरे सो भी गए। प्रभु पवित्र आत्मा हम पर अनुग्रह करे कि हम इन दशाओं में न फंसे, परंतु आपके मेज की सच्चाई को अपने जीवन में होते हुए देख सकें। पवित्र आत्मा, बहुत सारे लोग हैं जो आप चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो, हर एक अनंत जीवन को प्राप्त करे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें उनका उद्धार करने आए। जो भी संसार में खोए हुए हैं, हाँ प्रभु जी, आप उन्हें बचाना चाहते हैं। इसलिए आपने इस मेज को रखा ताकि ये हमारे लिए सुसमाचार का प्रचार हो सके। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम इस बात को स्मरण करते हैं कि हम अपने नहीं परंतु आपके हैं। हम इस बात को स्मरण करते हैं कि हाँ प्रभु, बहुत सारे लोग हैं जो आपके खत्ते में आने हैं। इस बात को हम स्मरण करते हैं कि हम आपके हैं और आपके लिए जीना है हमें, ताकि हम यीशु मसीह के समान दीन और नम्र बन सके। पवित्र आत्मा, इसके खाने और पीने के द्वारा हम पर अनुग्रह करें, ताकि हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर सकें। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की मेज में सम्मिलित होंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके देह के लिए जो हमारे लिए तोड़ी गई, ताकि हम उसमें सम्मिलित होकर आपके जीवन को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। आप हम में बने रहें, हम आप में बने रहें। हाँ प्रभु, जो वास्तव में खाने की वस्तु है, हाँ प्रभु, उसमें सहभागी हो सके। हाँ प्रभु, अनंत जीवन की निश्चयता हमारे जीवन में बनी रहे, पुनरुत्थान की सहभागी हो सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं जब इसमें सम्मिलित होते हैं, सब आशीष हमारे जीवन के लिए बहुतायत के साथ मिले और हम आप में बढ़ने पाए, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। प्रभु की दया जो आपने तोड़ी हुई। चलो उसमें होंगे बांट रहे हैं। आइए हम धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण करें।
ब्यारे के पीछे उसने कटोरा लिया, कहा यह धन्यवाद के साथ कि नहीं वाचा का लहू जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। प्रभु आपने अपने पवित्र लहू को हमारे पापों की क्षमा के बदले बहाया, धन्यवाद हो। आपने हमें दाम लेकर मोल लिया है। हाँ प्रभु, आपने हमें अपना बनाया है, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र लहू के लिए। जब इसमें सहभागी होते हैं प्रभु, हम इस बात को स्मरण कर अपने नहीं है, आपने हमें अपना बनाया है, इसलिए आपकी महिमा हमारे जीवन से और आत्मा से निरंतर होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद हो, आपने हमारे जीवन पर ऐसा अनुग्रह किया कि हम आपके भोज के आनंद में आनंदित हो पाए। जो वास्तव में खाने की वस्तु, जो वास्तव में पीने की वस्तु है, उसमें सहभागी किया। बच्चे विभाग के लिए भी धन्यवाद, जिनके लिए आपने रखा है उसके आशीष में पहुंचे और आपके खाते में इकट्ठे किए जाए। आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम महिमा पाए। हाँ प्रभु, यहाँ पर इसी तरह के लोगों के आत्मा प्राण देव आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह और भी बना रहे, आपके प्रेम और दया में निरंतर उन्नति करने पाए। हर एक की प्रार्थनाओं को सुन, उसका उत्तर दे, भीतरी मन से और भी बलवंत हो, आपकी आवाज को निरंतर सुनने पाए। हर एक के माँ पाँव आपके मार्ग में बने रहे, आपकी महिमा निरंतर उनके जीवन से होने पाए। आपकी पवित्र कलीसिया और भी तेजस्वी हो, आपके प्रकट होने को प्रिय जानने पाए। इसराइल के उद्धार और शांति के लिए हम आपकी ओर देखते, इस देश पर तरस खा हाकिम अधिकारी, हाँ प्रभु, आपके भय और भक्ति में चलने पाए। और प्रभु ऐसा प्रशासन हो कि आपके लोग प्रभु, हाँ प्रभु, विश्राम और चैन के साथ आपकी महिमा करने पाए। रात्रि की सुरक्षा और भरपूरी के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते सुनिए और सब राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। जय यीशु दीदी। जय यीशु, जय यीशु जय दीदी। जय यीशु, जय यीशु। सबको जय यीशु की। जय यीशु दीदी। जय यीशु। कल मिलते हैं। सबको जय यीशु की।